अंधेरे में उजाला लाती हो, अंधेरे में उजाला लाती हो, हर घर में स्वर्ग बनाती हो, अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट से, अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट से हर दिन सुखमय बनाती हो। हे नारी, शक्ति रूप में तुम निस्वार्थ प्रेम की ज्योत जगाती हो। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा के नाम को दर्शाता है, उनके प्रकाश को इस संसार में फैलाता है। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में जब पार्वती माँ ने कूष्मांडा माँ का रूप धारण करके इस संसार में प्रकाश फैलाया, तब ब्रह्मांड का जन्म हुआ। कूष्मांडा माँ जो प्रकाश, अंधेरे में प्रकाश का प्रतीक है, वह हमारे जीवन में भी, हमारे कष्टों में, हमारे रोगों में हमारे साथ सहाय होकर वहाँ प्रकाश फैलाती हैं, हमें जिंदगी देती हैं, ऊर्जा देती हैं। बहुत पुरानी मानना है, कहते हैं कि पार्वती माँ सूर्य के बीच स्थित होकर वहाँ से ऊर्जा जब पूरे संसार को देती रही, तब उनका नाम कूष्मांडा कहलाया। ऊर्जा का एक छोटा पिंड जिससे पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में ऊर्जा आ रही है, उसका प्रकाश फैल रहा है, जीवन का प्रवाह हो रहा है, जीवन चल रहा है। कितनी खूबसूरत बात है। सो कूष्मांडा माँ का क्या संदेश है नारी के लिए? देखा जाए तो नारी एक शक्ति का प्रतीक होने के साथ वह प्रकाश फैला रही है। नारी कितने सारे विविध रूपों में इस संसार को प्रकाशमान कर रही है। कभी कन्या के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी माँ के रूप में गृहस्थियों को संभाल रही है। यही प्रकाश इस संसार में एक जीवन की लहर को दौड़ा रहा है। कन्या के रूप में छोटी सी खिलखिलाती हंसी, उसकी चंचलता, उसकी सुंदर मुस्कुराहट पूरे घर को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसको सम्मोहित करती है। इसी प्रकार पत्नी के रूप में उसके कंधों पर जो दायित्व है, उसका घर, उसकी करुणा, उसका वात्सल्य, उसके कर्तव्य परायणता से वह सबको एक सब रिश्तों के मोतियों को एक माला में पिरो कर रखती है मानो। तो कहते हैं कि नारी से ही घर स्वर्ग है। जिस नारी की शक्ति बैलेंस्ड है, जिस घर में एक नारी की ऊर्जा सही तरीके से बह रही है, प्रेम सद्भावना से बह रही है, वहाँ उस घर में हमेशा प्रेम, शांति और सुख की गंगा बहेगी और वही स्वर्ग है। तो जीवन में अगर सुख और सुंदरता की जो गंगा है, उसका प्रवाह नारी से हो रहा है। एक नारी ही किसी घर को घर बनाती है, नहीं तो उसके अलावा तो वो एक मकान है केवल। तो रिश्तों के मोतियों को पिरोकर एक सुंदर माला के रूप में सजाना, ये नारी की ही शक्ति का काम है। तो आज कूष्मांडा माँ के इस चौथे नवरात्रि पर हर नारी के लिए यही संदेश है कि अगर आपके घर में कहीं भी कोई कष्ट, कोई रोग, कोई परेशानी या कितनी विषम से विषम परिस्थिति हो, परंतु आपके अंदर प्रकाश फैलाने का, ऊर्जा का वह स्तोत्र है, उस स्तोत्र को पहचानो और अपने अंदर के उस प्रकाश से अपने घर में वही स्वर्ग की, वही गंगा प्रेम की बहाव, जिससे कि हर दिन सुखमय हो जाए, हर रिश्ता खूबसूरत हो जाए, क्योंकि आप में ही वह शक्ति है। सृष्टि ने आपको बहुत सोच समझ कर गढ़ा है, क्योंकि अगर नारी की उस खूबसूरत पलों का, मुस्कुराहट का, या उसकी करुणा का, या उसकी वात्सल्य का, उसके प्रेम का अगर वह ऊर्जा नहीं बहेगा, तो हर जगह अंधकार होगा, उदासी होगी, कष्ट होंगे, रोग होंगे। तो आज से ही ध्यान दें अपनी उस ऊर्जा के स्तोत्र पे और उस ऊर्जा को प्रवाहित करें, उस ऊर्जा को, अपने अंदर की उस एनर्जी को एक्टिवेट करें। वह एक्टिवेशन कहाँ से होगी? आपके हृदय से होगी। अगर आपका हृदय चक्र खूबसूरत है, हृदय चक्र में प्रेम, सद्भावना है, आपके हृदय चक्र के अंदर दूसरों के लिए
निस्वार्थ भावना से कार्य करने की क्षमता है, तो डेफ़िनेटली आपके घर में वही ऊर्जा प्रवाहित होगी और आपका घर भी स्वर्ग से कम नहीं होगा, जहाँ हँसी, खुशी, ठहाके, प्रेम, करुणा, वात्सल्य हर ओर से छलकेगा। कितना सुंदर होगा ना ऐसा जीवन। एंड बिलीव मी यू, ऐसा जीवन आप ही बना सकती हैं।